हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 257 से शुरुआत करेंगे। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट में आज जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे वह है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। किन किन लेखकों के द्वारा कौन कौन सी समाचार पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, उससे हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 257 से। दिया निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तलवार, युगांतर, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन, सोशियोलॉजिस्ट। तो जो क्रांतिकारी पत्रिका विदेशों में प्रकाशित नहीं हुई वह थी हमारी युगांतर। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास जो है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, तो आनंद मठ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा क्वेश्चन था कि आनंद मठ उपन्यास जो है की कथा वस्तु किस पे आधारित है? चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह, पालगीर विद्रोह, तालुकदारों के विद्रोह पर, इनमें से कोई एक से अधिक। आनंद मठ उपन्यास जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन जो हुआ 1882 में हुआ था। ठीक है, लेकिन बात चल रही है कि आनंद मठ उपन्यास जो है किस कथा वस्तु पर आधारित है, तो वह जो है आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। इसे कब स्थापित किया गया था, मतलब इसका वर्तमान नाम कब दिया गया था? 1861 में, 1874 ईस्वी में, 1878, 1860। क्वेश्चन है कि 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। इसे किस सन में वर्तमान नाम दिया गया? तो हुआ था 1861। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? 1857 ईस्वी की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जंग आज़ादी, सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह, भारतीय सैन्य बगावत के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यह है कि पुस्तक 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है, तो वह है 1857 की जंग आज़ादी। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो किस पुस्तक का संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया है? तो वह जोड़ा गया है किसको? आनंद मठ को। किसको? आनंद मठ को। और यह कब प्रकाशित किया गया था? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। जबकि गीतांजलि जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1780, 1770, 1857, 1775, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चल रही है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया था 1780 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक, जेम्स सिल्क बकिंघम, जेम्स हिक्की, इनमें से कोई नहीं एक अधिक। तो भारत में पहला अखबार जो शुरू करने वाला व्यक्ति है वह थे जेम्स हिक्की। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था, उसके संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जे.के. हिक्की, बीजी तिलक, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में संपादन किया गया था, भारत का पहला समाचार पत्र था, उसके जो संस्थापक थे वह थे जे.के.
जे ए की राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक सन्यासी विद्रोह की आदर्श थी, मतलब सन्यासी विद्रोह के बारे में बताई गई है। भारतीय द्वितीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम, मुक्ति संधाने भारत, नील विद्रोह, आनंद मठ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। वह है कौन सा, आनंद मठ, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, अल हिलाल के संपादक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एम ए अंसारी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही क्या कहा था, हे राम, ठीक है, और इन्होंने हरिजन शब्द भी दिया था। उसके बाद इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अल हिलाल के संपादक जो हैं वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कॉमनवेल्थ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो 1915 में आए थे, 1915 में क्या आए थे, वापस आए थे, और इनको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, तो वह किए थे इंडियन ओपिनियन, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जमींदार, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है वह है आपका अल हिलाल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक, संस्थापक और संपादक है। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी, मतलब केसरी जो समाचार पत्र छापी जाती थी वो मराठी में थी, तो इसके संस्थापक और संपादक कौन थे। क्या बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं ये एक से अधिक। तो ये कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक थे, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। और भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में, देखिए क्वेश्चन वही रिवीजन कर रहा है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था। डॉक्टर एम ए अंसारी, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो था वह निकाला गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। चार्ल्स विल्किंस जो है निम्नलिखित में किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है। ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में, बाइबिल का हिंदी में, भगवत गीता का अंग्रेजी में, शकुंतलम का अंग्रेजी में, इनमें से कोई नहीं, यह एक से अधिक। देखिए सर चार्ल्स विल्किंस जो है किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम जो है यह किसके द्वारा रचना की गई थी, तो वह की गई थी कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्नलिखित में से उनमें से कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, या इक्वालिटी जनता। तो दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। पहला मूक नायक निकाले, बहिष्कृत भारत का भी निकाले, और एक इक्वालिटी जनता। इन्होंने 3 जो है पत्रिकाएं निकाले, लेकिन कौन उनमें से नहीं था, एक नहीं है, तो वह है आपका बहिष्कृत समाज, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 ईस्वी में विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। मतलब भारत के अंतर्गत जो है इनफील्ड राइफल कौन लाया। कैप्टन हियर्स, हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड विलियम वेटिंग, फ्रांसिस ग्रांट। तो वह लाने वाले जो थे वह है लॉर्ड विलियम बैटिंग, राइट ऑप्शन सी होगा। सॉरी, इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा, सी नहीं बी होगा। हेनरी हार्डिंग लाए थे। कौन लाए थे, हेनरी हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी और जिसके कारण 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चलिए 1857 की स्वतंत्रता की, ठीक है। तो 1857 में
जो चिंगारी प्रज्वलित की गई थी वह थे मंगल पांडे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब घटना फैल ही रही थी कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा गए। वह कौन थे? मंगल सिंह थे, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, मंगल पांडे। तो वह थे हमारे मंगल पांडे जी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जीवनी कार लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार, एक ब्रिटिश पत्रकार, एक फ्रांसीसी पत्रकार, एक जर्मन पत्रकार, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। महात्मा गांधी का जो जीवनीकार था लुई फिशर, वह एक अमेरिकी पत्रकार था। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या भीमराव अंबेडकर थे, महात्मा गांधी थे, CR दास के द्वारा की गई, जगजीवन राम के द्वारा की गई, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो की गई थी वह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MK गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, या की टू द हेल्थ, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। MK गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक जो थी वह थी हमारी हिंद स्वराज। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिवीजन हो गए हैं, ठीक ना, इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? 1861 का गृह युद्ध, 1857 का विद्रोह, 1919 का रोल एक्ट सत्याग्रह, 1855 से 1856 का संताल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था वह था हमारा 1857 का विद्रोह। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत, रोहतक, हिसार, भिवानी, इनमें से कोई नहीं है अधिक। तो 1857 में शाहमल ने जो विद्रोह किया था वह किया था कहाँ पर? बड़ौत में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? टिप्पू सुल्तान की पराजय, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार, अमीरों की भूख का आवंटन, चर्बी वाले कारतूस, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण यही था कि इन सारी चीज़ें तो बाद में थी। सबसे अधिक प्रभावित जो की थी वह की थी चर्बी वाले कारतूस, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रभावित कर दिया था, जिसकी वजह से वह आग बबूले हो गए थे, ठीक ना, विश्वास तोड़ दिए थे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा।